गज्जू भाई, मुझे एक आदमी को ठिकाने लगाना है। मेरे ही एरिया में मुझे उसने कुत्ते की तरह मारा, वो भी सबके सामने। 10 दिन से हॉस्पिटल में था, छुट्टी मिली और सीधा यहाँ आया। आप अभी इसी वक्त 4 आदमी भेजिए और उस दरिंदे की बोटी बोटी करवा के। क्या हुआ? आपको सांप सूंघ गया है क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी आपके अंदर का ज्वालामुखी नहीं फटा? हाँ? जब आपका उससे सामना होगा तब आपको पता चलेगा। आज जैसे उसने मुझ पर हाथ उठाया, कल को वो आप पर भी हाथ। गज्जू भाई को क्या आजकल दौरे पड़ रहे जो मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने? देख नहीं रहा? पहली बार किसी ने इतनी जम के इसकी धुलाई की है कि पूरा बदन अकड़ गया है, कान के पर्दे तक फट गए होंगे। हो न हो गज्जू भाई की हालत का जिम्मेदार वही दरिंदा है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। काट के रख दूंगी। मुझे उसका नाम बता, कौन था वो? मैंने भी इससे कई बार पूछा पर ये ऐसे आंकड़ा पड़ा है जैसे सांप सूंघ गया। एक बार बता दे बेटा, शहर में उसका जीना हराम कर दूंगी। बोल बेटा, कौन था वो? बस एक बार उसका नाम बता दे। कुछ तो बोल बेटा, कौन था? अरे मैं क्या बताऊं किसने मारा? मुझे खुद नहीं पता और आप पूछ रहे हो किसने मारा, क्यों मारा? लगता है इसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। इस बेचारे को इतना याद नहीं कि इसकी धुलाई किसने की। बेटा के गज्जू पर हाथ उठाकर उसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। इससे पहले कि ये बात लोगों तक पहुंचे, उसकी मौत की खबर शहर में फैल जानी चाहिए। ठीक है माँ, वो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, केके से नहीं बचेगा। हे भगवान, मुझे उस लड़के से बचा लो। अगर भैया को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो मेरे पास भी ना आ पाए। कुछ भी हो जाए बस उसे मुझसे दूर रखना। प्लीज भगवान, मेरी फरियाद सुन लो, प्लीज प्लीज। हाँ? कैसी हो तुम और यहाँ? तुमने याद किया ना? कहा था ना सोचोगी तो फटाफट आ जाऊंगा। नहीं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। प्लीज चले जाओ। नहीं, तुमने याद किया तभी तो मैं यहाँ आया। तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कौन सी कहानी? अरे हमारे प्यार की कहानी। प्यार ही तो जीवन का सार है और प्यार के बिना जीवन निराधार है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। बुआ, आप भी अंदर चलो ना। मुन्नी जरा एक मिनट। आई लव योर बुआ। अगर तुम्हारी बुआ से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? मेरी तरफ से हाँ है, आप बुआ से शादी कर लो। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये बच्ची है। भाव मत खाओ, अब मान भी जाओ ना शिवानी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज प्लीज। हेलो, कहाँ खो गई? देख के फ्लैट हो गई क्या? लो कर लो बात। तुम लड़कियों का एक ही लोचा है। लड़का जब सीधे आई लव यू बोलता है तो कोई कदर नहीं। वहीं एक गुंडा मवाली लड़का जब चमचमाती कार में बैठकर आता है और तुम्हें महंगे से महंगा तोहफा देता है, तब तुम लड़कियां फट से लट्टू हो जाती हो। अगर तुम भी उन्हीं हसीनाओं में से हो तो मेरे पास और भी तरीके हैं। शोरूम वाला मेरा दोस्त है, बोलो तो सारी गाड़ियां लगवा दूं। अरे कौन है बे? भैया यहाँ। कम फास्ट। अरे ये मेरा साला है क्या? क्यों साले साहब? केम छो? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। देखा, मेरे चाहने वाले यहाँ पर भी हैं। जरा कुछ सीखो उससे। सुनिए साले साहब, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। हमने प्रसाद खा लिया तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे नेकी कर दरिया में डाल। देखा, ये मुझसे मिलने के लिए ही मंदिर में आया है। आपको इतनी दूर से उसकी बात समझ आ गई? दरअसल इसे कहते हैं लिप रीडिंग और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम नहीं समझोगी। चलो प्लीज अशोक, देखो मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। भैया क्या सोचेंगे? ओहो, तो ये है तुम्हारे ना कहने की असली वजह। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को ही मना लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? कल शाम ठीक 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे तू उसके बारे में नहीं जानती। मैं कहती हूँ वो नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? अगर आ गया तो? अरे वो ऐसे ही बस फेंक रहा था। अब ऐसे ही थोड़े ना हर सड़क चलता घर आ जाएगा। उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे वो पूरा पागल है। अगर उसने कह दिया है तो भैया से मिलने जरूर आएगा। प्लीज मेरी मदद करना। शिवानी, तू मेरी सहेली होके इतना घबरा रही है? तेरी जगह अगर मैं होती ना तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में दे देती। ये तो मान ही नहीं रही। इसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा। उसने मुझे छुआ। क्या बात कर रही है तू? कहाँ छुआ? अब यहाँ पर कमर पे छुआ उसने। सबक सिखाएंगे। तू फिक्र मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है। हम उसके पास जाएंगे और वो 2 मिनट में उसे रास्ते से हटा देगा। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? उसे सबक सिखाना है या नहीं? घबरा मत। सलाम भाई, वो फोन पे बताया था ना, ये मेरी वही सहेली है। इसको एक लड़का छेड़ता है, परेशान करके रख दिया है। आते जाते रास्ता रोकता है और आई लव यू बोलता है। उसने मुझे छुआ। तू इन्हें उसके बारे में भी तो बता। अरे बता रही हूँ बाबा, तू चुप तो कर। यहाँ हर बात को डिटेल में बताना पड़ता है।
सारी बातें खुल के बता दे, बॉस छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल सही है बॉस, वो बहुत बड़ा जालसाज आदमी। और फिर? सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, एक बार तो उस गुंडे ने इसकी कमर पे हाथ भी लगाया। हाथ लगाया? और नहीं तो क्या बॉस, यहाँ तक कि उसने सबके सामने ट्रेन में किस कर दिया? अरे नहीं बॉस, सबके सामने गुलाब का फूल दिया था। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है बॉस, आप बस उसके हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे लेटा दो। हाँ वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ गुफ्तगू करनी है। ओके बॉस। अरे तू फिक्र मत कर, बॉस है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ सब संभाल लूंगा। क्या मैंने तुम्हें किस किया? हाथ लगाया? कहाँ लगाया? मैंने कब तुम्हारी कमर को छुआ? तुमने झूठ कहा ना? झूठ क्यों बोला बताओ, बताओ। अब तुमसे पीछा छूट जाएगा इसीलिए। लो कर लो बात, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मान लो कोई सच का गुंडा होता और उसने मेरी सुपारी ले ली होती, वो मुझे अंधा कर सकता था, मेरी अतड़ियां बाहर निकाल सकता था, इसके बाद तुम्हें चैन मिल जाता ना? अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम्हें चैन मिलता ना? इतना कुछ नहीं सोचा था। मेरी अर्थी उठाने वाली थी, बोलो। वो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, अपने दिल से पूछो, मैं तुम्हें परेशान करने वाला दिखता हूँ? नहीं। तो क्या मैं तुम्हें लड़कियों को छेड़ने वाला दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिखाई देता? हाँ दिखता है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत का एहसास हो रहा है? हो रहा है। तो कुछ कहना चाहोगी? आप परमिशन देंगे तो मैं घर जाना चाहूंगी। किसी ने सच कहा है, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। तो जाओ घर पर जाकर आराम करो, जाओ जाओ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हूं? ये मेरा सच्चा प्यार है। मेरा हाथ छोड़ दो। ये हाथ तो छुड़ा लोगी, पर मेरे दिल में जो प्यार है वो कैसे छूटेगा? बस एक बार अपने प्यार का इजहार कर दो, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। रुक जाओ, आगे बताना। कहाँ भागा है? हटाएंगे तुझे। हटा तू। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। कहाँ जाएगा?
ये तो मर गया, अब क्यों डर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? के उड़ा दूं? शिवानी क्या हुआ? क्या बात क्या है? कौन? वो लोग शिवानी, शिवानी शांत हो जाओ, शांत। शिवानी कूल डाउन, क्या बात क्या है? शिवानी काम डाउन, मैं हूं ना। इस बार हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। बस आप हाँ कह दीजिए तो हम हाई कमांड से बात करें। यकीनन वो इसी इलाके का है। मुझे उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। दरअसल हमने उस जेके को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईकमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। वैसे भी उसकी कुर्सी खाली हो चुकी है। आप मान जाए तो हम हाईकमान से बात करें। बस आपके हाँ कहने की देर है। क्या हुआ बेटा? आज मर्डर करते वक्त एक लड़की ने मुझे देख लिया माँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच कह रहा है? चलो इसी बहाने तू शादी के लिए मान तो गया। हे भगवान, तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। संध्या, वो दिखने में कैसी है बेटा? सुंदर है, बहुत सुंदर है माँ, खिले हुए गुलाब की तरह खूबसूरत। बड़ी खुशनसीब है वो लड़की जो वो तुझे पसंद आई। हाँ, अब तू जल्दी से उस लड़की के बारे में पता कर। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, घर में कौन कौन है। काम के सिलसिले में मुझे अमेरिका जाना है। उससे पहले अगर शादी हो जाती तो अच्छा होता। इनके घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हैं। और पापा? वो तो लव मैरिज के खिलाफ हैं। वो नहीं मानेंगे। ये जानते हुए भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना। पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें, तुमने एक और खड़ी कर दी। बोलो। कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों की शादी कैसे करानी है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर इसकी शादी नहीं करा पाए तो भाई होने का फायदा क्या? तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे करोगे? कुछ करता हूँ। तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से ही होगी, ये मेरा वादा है। कैसे भैया? वो तो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, तो आप कैसे करोगे? करेक्ट। उनके उसी गुस्से का हम फायदा उठाएंगे। माँ, कहाँ हो? माँ! 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 अरे, तू अभी क्यों आया है? तेरे पिताजी घर पर ही हैं। उन्होंने देख लिया तो? पूजा घर में, उसे बुलाना। पर किस लिए? अरे बताता हूँ, ये पप्पू भी ना। अरे क्या कर रहा है? बड़ा भोला है, थोड़ा समझाओ, कुछ ज्यादा ही समझने लगता है। पूजा दिखाई नहीं दे रही। पूजा, पूजा, पूजा। तो भांडा फूट जाएगा। मेरी बहन। क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, दुनिया में इकलौता पीस है। तेरे पापा आ गए। कान खोल कर सुनो सब लोग। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। एक अच्छे दूल्हे से इसकी शादी करवाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, मुझे कसम है मेरे इस राइट फेफड़े के दिल की। नहीं। पूजा की शादी मैं नहीं करा पाया तो अपनी जान दे दूंगा। हाँ, इसके लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। पप्पू पंजा हटा। ऐसे क्या देख रही हो? दूल्हा कहीं दूर नहीं है, यही है। इंसान तलवे नहीं चाटते बेटा। अपना इंट्रोडक्शन दे। आई एम पप्पू। बाप का नाम प्यारे लाल। दादू 12वीं फेल, बापू 10वीं फेल। और ये पप्पू पास हो गया 5वीं में। बधाई हो बेटा, कम से कम तुम तो पास शुक्रिया आंटी। फिलहाल कोयले के बीच में रहकर दलाली में हाथ काला कर रहा हूँ। वैसे तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर की कमाई में मेरा काम चल जाता है। कभी कभार लोगों की जेब भी चेक करता है। मेरा भी वही मतलब था। तो कैसा लगा लड़की का बायोडाटा? है 1.5 फुटिया, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। पिछली बार की तरह इस लड़के की कोई हड्डी पसली नहीं तोड़ेगा। तू मुझे जानता नहीं। अच्छा? भले ही मैं सिंगल पसली हूँ, लेकिन शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूल्हा हो तो ऐसा। मैं बर्तन धो सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, पैर की मालिश में तो मैं लगे हाथ मालिश वाला भी मिल गया। अब देर किस बात की, फट से हाँ कर दो। क्या सोच रही हो? अरे काला है पर दिलवाला है। और वैसे भी अब मिडिल क्लास वालों को कोई ऐसा लाट साहब नहीं मिलेगा जो डॉक्टर हो, लॉयर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इससे काम चला लो। चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जूते चप्पल खींच के मारो। कहने का मतलब है कि ये लड़का उफ तक नहीं करेगा। जाइए, जाके बात कीजिए।
अपने होने वाले ससुर जी से मैं गुफ्तगू करके गुफ्तगू का ख्याल छोड़ दे वरना बचे हुए बाल भी निकल जाएंगे। अरे फिकर ना, टेक कैसे बोतल में उतारता जरा हूँ। संभल के बात करना। अरे जाने देगा तब ना। मैं भी मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। ससुर और दामाद जी के बीच में कोई नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी लेडीज। ससुर जी, ससुर जी। बहुत संभल कर खुशी हुई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। देखने में तो काफी लंबे चौड़े हो, गबरू जवान है। मुझे तो लगता है आपको तो बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा होना चाहिए। आई एम सॉरी। गया पिटेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। मैं आपको पसंद ना हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आप मुझे पसंद ना करें ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या हुआ है? ओह, मुझ पे फिदा हो गए क्या? क्या करूं, शक्ल से नूर जो इतना टपक रहा है। मैं जानता हूँ आप सदमे में। बस अब लेन देन की बात कर लेते हैं। वैसे जो दुल्हन को मिलेगा वो तो मेरा ही होगा, और मैं बाइक वाइक नहीं चलाता क्योंकि मुझे धूप से एलर्जी है। तो आप ना बस मुझे कार दे दीजिए, उसके पेट्रोल का खर्चा तो मैं खुद उठा लूंगा। और वैसे भी ऑटो का मीटर आजकल मेरे बजट में नहीं बैठता, तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए और जल्दी से मेरा मुंह मिठा कराइए। आई एम राइट? Oh, you're so lucky, man. अच्छा ये सब छोड़िए और ये बताइए कि शादी के बाद आप हमें हनीमून पर कहाँ भेज रहे हैं? Because I love Switzerland. अरे बाप रे! अरे ये क्या कर रहा है? शादी अरे वहाँ नहीं भेज सकते। शक्ल देखिए। अरे छोड़ दीजिए। कैसे बताऊँ तुम्हें, उस जल्लाद ने मुझे कहाँ नहीं मारा, पूरी हड्डी का चूरमा बना डाला। सारा बदन अकड़ गया। अरे ये क्या, ये तो यहीं आ रहा है। अब कहाँ जाऊँ? मेरा खून चूस कर भी इसे सुकून नहीं मिला। जल्दी से छुप जाता हूँ। माफ कीजिएगा, इस ऑफिस का इंचार्ज कौन है? वो है। एक्सक्यूज मी। यस। अरे क्या हो गया आपको? खुद ही तुड़ाई की और अब पूछ रहे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज वो ग्रहण लगने वाला है ना, इसलिए। और ये घूंघट किस लिए? वो क्या है ना कि आज सोमवार है तो मैंने चेहरा ना दिखाने का व्रत रखा है, इसीलिए घूंघट रखा है। ठीक है, ये रहे मेरे बेटी के फोटोज और बायोडेटा। प्लीज कोई अच्छा लड़का देखिए इसके लिए। एकदम खरा सोना ढूंढूंगा। सोना या चांदी नहीं चाहिए, लड़के का खानदान अच्छा होना चाहिए, और हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, मुझे पहले से पता था। आपको कैसे पता चला? क्या है ना अंकल जी, आजकल जितने भी लड़की के पापा यहाँ आते ना, उनको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं। आप कितने पैसे लेते हैं? जितना डॉक्टर लेगा। डॉक्टर का मतलब? मतलब कि बदन में दर्द है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। वो क्या है कि मैं कभी कभी पार्ट टाइम में मिमिक्री भी कर लिया करता हूँ। टिक टिक रोशन, बलवान खान, जे देवगन, सुनील कपूर, इन सब की आवाजें निकाल लेता हूँ। अच्छी बात है, ये लीजिए आपकी फीस। अरे अंकल पैसे रहने दीजिए, वो कब भागे जा रहे हैं? हमारी कोई जान पहचान नहीं, फिर भी इतना भरोसा, कमाल है। आप मुझे जानते हैं? कसम नहीं जानता हूँ सर। देखिए भाई साहब, मेरी इकलौती बेटी है और उसके लिए मैं अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। पैसों की चिंता मत कीजिएगा, जितना चाहे मिलेगा, लेकिन हाँ, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होना चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो आप नहीं जानते कि मैं। अरे नहीं होगी सर, आप जाइए, आराम से सो जाइए, मैं ढूंढ लूंगा। जाइए सर। क्या मुसीबत है। क्या हाल है पप्पू? मैंने कुछ नहीं किया। इधर देख, कैसा है? तेरे चक्कर में मेरे सारे पुर्जे ढीले हो गए। तुझे तो मैंने पहले ही मना किया था, तुझे खुजली थी उनसे बात करने की। तूने अपना टैलेंट दिखाया और उन्होंने अपना। आग दोनों तरफ लगी थी, हिसाब बराबर। चल वो सब छोड़, जो हुआ उसे भूल जा और जल्दी से एक काम कर दे, तेरा एहसान मंद रहूंगा। ये देख, ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन पूजा प्यार करती है। इसके पापा से मेरे पापा की मीटिंग सेट कर दे, दैट्स इट। अब तो मेरी मौत पक्की। डर मत यार। इतने सारे लोग, नमस्ते। चुपचाप बैठ जा। नौकरी कब गई तुम्हारी? 10 साल हो गए सर। जिस बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाला, कल जाकर उसकी कुर्सी पर बैठना। ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। नौकरी घर पे चल के आई है, कहीं ये सपना तो नहीं? और भी कोई सपना है तो भाई को बता दे, वो भी पूरा हो जाएगा। भाड़े के घर में रहता हूँ, अपना घर हो जाता तो। हमारे साथ रहेगा तो सपने सच हो जाएंगे। ये क्या? ऐश करेगा ऐश। डुप्लेक्स अपार्टमेंट मेरे लिए? मैंने सोचा कि आप लोन देने आए हैं, आपने तो मकान ही थमा दिया। पर कहीं आप लोग मुझे घर देकर फंसाना तो नहीं चाहते हैं? अरे तू चुपचाप आम खा, गुठलियां गिनना हम पर छोड़ दे, वरना आम तो जाएगा और उसके साथ तू भी। हाँ भाई साहब, जान ना पहचान फिर भी ये एहसान। मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। इतनी टेंशन। Itata, 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 itata.
इतना था। लगता है भाई की बात सुनकर इसको ऐसा झटका लगा है कि अब ये इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा। सर, मुझे ये इसकी पांचों उंगलियां अब घी में हैं। इसकी सिर्फ 5 उंगलियां नहीं, उंगलियों के साथ पूरा का पूरा सर भी घी की कढ़ाई में डूब गया है। मुहूर्त कब रखना है? वो सब माँ बताएगी। शादी होने तक तेरी बहन हमारी अमानत बनकर तेरे पास रहेगी। जैसा आप कहें। कहाँ है शिवानी? सहेली के साथ लूडो खेल रही है, आती मिलवा दूंगा। उससे कुछ मत कहना। हाँ, उससे जो कुछ कहना है खुद मैं कहूँ। करोड़ों का चेक लेने से मना कर रही थी। शिवानी को कुछ मत बताना, समझी? वरना मैं तुम्हें मारूंगा और ये मुझे। अगर उसे जरा भी भनक लगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, समझी? हाँ बाबा, कोशिश करूंगा आने के लिए। आओगे तो ही मैं सगाई करूंगी, समझे? क्या जिद है? पापा को जानती है ना, अगर मैं वहाँ मंगनी में आ गया ना, पक्का तेरी शादी रुक जाएगी। नहीं आओगे तो सगाई नहीं होगी। ये क्या बकवास कर रही है? दोबारा ऐसे बात मत करना, समझी? कितने पापड़ बेले हैं तेरे मंगनी के लिए और अब मना कर रही है। क्या हुआ? मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, जाकर कहीं और करना। अगर सगाई में नहीं आए ना तो बात नहीं करूंगी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। के जिसने मुझे मारा था वो यही है। हेलो गज्जू, तेरी आवाज नहीं आ रही। के क्या बोल रहा है? के सॉरी। बोल। जिसने मुझे मारा था वो यहीं पर है। क्या कहा? किसी की नजर न लगे। भैया आएंगे ना? अरे वाह पूजा, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। कंग्रेट। भैया कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, तुम लोगों को पता है क्या? तो ठीक है, ये सगाई मैं कैंसिल करती हूँ। अच्छा, वो डेकोरेशन तैयारी तो बड़ी अच्छी की। सही जाओ, जाके अंदर देखो। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। किसी का इंतजार कर रहे हो? वो मेरा दोस्त आने वाला है। अरे आजा ना। अंकल, ये मेरा दोस्त अशोक। ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, अंदर आजा। जजमान, अब आप बताइए बेटी का विवाह कब करना? कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए पंडित। इसी अष्टमी को विवाह का शुभ मुहूर्त है। शुभम भवतु, मंगल भवतु, श्री गणेशाय नमः। सब कितने अच्छे से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। वो सबसे टेस्टी था, मैंने तो 2 खाए और खाने वाला था लेकिन। गौरव, मेरे कहने पर तुम आए, अच्छा लगा, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था। वो यहाँ क्यों आया? वो तो आपका बेटा। मुझे पता है कि वो मेरा कौन है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसका आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात अपने दोस्त को साफ साफ कह दो। आइंदा मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। पर अंकल, बेकार बहस करने की कोशिश मत करो। कान खोल के सुन लो, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये मेरे लिए मर चुका है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी मां की जान चली गई, और उसी दिन से मैंने सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरा कोई बेटा नहीं है। सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी भैया। अंकल को तुमसे इतनी नफरत क्यों है? दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे से नफरत करना नहीं चाहेगा,
वैसे देखा जाए तो गलती मेरी ही है। एक छोटी सी बात ने हम दोनों को अलग कर दिया और ऐसी दरार पड़ी कि हम आज तक नहीं मिले। ये बात बहुत पुरानी है। कुछ लोगों ने देव को माना था। देव को क्यों मारा तूने? लड़कियों का फोटो निकाला, लड़कियों का। अब निकाल। ए शेखर, ये क्या कर रहा है? बिना पूछे किसी की फोटो निकाल रहा है? हट, लेक्चर मत दे। इन लड़कियों की फोटो को एडिट करके नेट पे अपलोड करने में बहुत मजा आता है और पैसे भी मिलते हैं। नेट पे अपलोड करेगा? तेरे बाप का राज है। चल तेरी वीडियो निकालता हूँ। चल निकाल, कपड़े निकाल। अरे निकाल, निकाल। रुक, तू ऐसा नहीं मानेगा। तेरी जितनी औकात है उतने मुंह खोला कर। वो लड़की क्या तेरी बहन लगती है जो बीच में बोल रहा है? हाँ? देव को मारता? देव को? मेरे दोस्त पे हाथ उठाएगा तू? अरे तेरी खाल निकाल लूंगा मैं। छोड़ से, अरे छोड़ से। क्या मार डालूंगा इसे मैं। देव, बस कर। देव छोड़ मुझे। अरे तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। देव, अरे जा सारे पिल्लों को लेके आ तेरे। छोड़ना। मार खा के आ गया। तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तो और क्या करता? तुझे लड़ने देता? हाँ मैं उसे। प्लीज अशोक, कूल। आज त्योहार का दिन है, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं यार। प्लीज कूल डाउन, प्लीज।